हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल एके टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है द पियर सीड। पियर का मतलब होता है नाशपाती और सीड का मतलब होता है बीज, यानी नाशपाती के बीज। डियर फ्रेंड्स, यह जो स्टोरी होने वाली है वह एक चोर और राजा और मंत्रियों के बीच की ये स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और फनी स्टोरी है। तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस देखते हैं। मैनी ईयर्स अगो, यानी बहुत साल पहले, इन चाइना, यानी चाइना में, चीन में, चाइना को हिंदी में चीन कहा जाता है, देयर लिव्ड अ पुअर मैन। देयर का उपयोग जो है यहाँ पे डमी वर्ड के रूप में किया गया है, तो यहाँ पे इसका हम लोग कोई मीनिंग नहीं लेंगे। तो देयर लिव्ड अ पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी रहता था। वन डे यानी एक दिन, ही वाज सो हंग्री दैट ही स्टोल अ पियर फ्रॉम अ शॉप। एक दिन वह क्या था, इतना भूखा था कि उसने एक दुकान से एक नाशपाती चुरा ली। द फ्रूट सेलर कैच हिम एंड टुक हिम टू द इम्पेरर। इम्पेरर्स का मतलब होता है राजा, यानी सम्राट। इम्पेरर कोर्ट टू बी पनिश्ड, यानी क्या किया, फल विक्रेता ने उसे पकड़ लिया और दंडित करने के लिए सम्राट के दरबार में ले गया। आगे देखते हैं। व्हेन द इम्पेरर केम इन द थीप सैड। जब बादशाह अंदर आया तो चोर ने कहा, क्या कहा, इफ़ यू विल पॉडम। पॉडम का मतलब होता है माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। यदि आप क्या करते हैं, इफ़ यू विल पॉडम मी, यानी आप मुझे क्षमा कर देते हैं, आई विल गिव यू अ प्रीसियस गिफ्ट। प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। यानी आप यदि मुझे क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो आई विल गिव यू, यानी मैं आपको दूंगा, क्या दूंगा, एक बहुमूल्य उपहार दूंगा, ऐसा चोर ने कहा। द इम्पेरर लुक्ड एट द मैन्स टर्न क्लोथ्स एंड लाफ्ड। तो राजा ने क्या किया, उस चोर के जो है कपड़े, फटे हुए कपड़े को देखा और हंसा। वाट कैन अ पुअर मैन लाइक यू गिव मी, यानी राजा ने क्या कहा कि तुम्हारे जैसा फटे चिटे कपड़े वाला आदमी, यानी एक गरीब आदमी, मुझे क्या देगा। यही सोचकर राजा हंसा उस पर। द थीप पुल्ड आउट अ स्मॉल ब्राउन पियर सीड फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी चोर ने अपनी जेब से एक छोटा भूरा नाशपाती का बीज निकाला। वेन आई प्लांट दिस सीड, यानी जब मैं यह बीज लगाऊंगा, यू मजिस्ट्री, यानी हे महाराज, इट विल बियर अ फ्रूट ऑफ गोल्डन इन अ डे। जब मैं इस बीज को लगाऊंगा तो इस बीज से जो है एक ही दिन में सोने के नाशपाती क्या होंगे, उस पर लगेंगे, यानी फर जाएंगे, ऐसा चोर ने कहा। प्लांट इट देन, फिर लगाओ। सेड द इम्पेरर, यानी राजा ने कहा ठीक है तो फिर लगाओ, अगर एक दिन में जब सोने का नाशपाती फरेगा तो मैं भी देखना चाहूँगा, ऐसा राजा ने सोचा और उसको कहा। टुमारो व्हेन आई सी द गोल्डन पियर आई विल अलाउ यू टू गो फ्री, यानी राजा ने कहा फिर इसे तुम लगाओ और मैं अगर कल जब सुनहरा जो है सोने का जो फल जो होगा उसको अगर देख लूँगा तो मैं तुम्हें जाने के लिए छोड़ दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। द थीप वाज टेकन टू द गोल्ड गार्डन, यानी चोर को बगीचे में ले जाया गया। वेन ही हैड डंग द होल, फिर क्या हुआ, जब उसने एक गड्ढा खोदा तो वह क्या हो गया, ही गॉट अप, वह खड़ा हो गया। उसने क्या किया, एक गड्ढा खोदा और खड़ा हो गया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गड्ढा उसने खोदा है
इस फावड़े से, और यहाँ पे वो खड़ा है। आगे देखते हैं। बट यू हैव नॉट प्लांटेड द सीड, लेकिन तुमने बीज नहीं लगाया। सेड द एम्परर, यानी सम्राट ने कहा तुमने तो गड्ढा खोद दिया लेकिन बीज नहीं लगाया इसमें। आगे क्या होता है? आई कैनॉट डू इट बिकॉज आई एम अ थीफ। उसने कहा मैं इसे नहीं लगा सकता क्योंकि मैं एक चोर हूँ। दिस इज अ मैजिक सीड, यह एक जादुई बीज है। यानी मैं इसे नहीं लगा सकता क्योंकि मैं चोर हूँ और यह एक क्या है? जादुई बीज है, ऐसा चोर ने कहा। ओनली यानी केवल एक पर्सन हु हैज नेवर स्टोलन, चीटेड और टोल्ड अ लाई कैन प्लांट दिस। केवल वही इसे लगा सकता है जिसने कभी क्या नहीं किया हो? चोरी नहीं की है, या फिर धोखा नहीं दिया है, या फिर कभी झूठ नहीं बोला हो। वैसा आदमी ही इस बीज को लगाएगा, तभी इस पर क्या होंगे? सुनहरे फल आएंगे, ऐसा चोर ने कहा। यू मजिस्ट्री, यू शुड प्लांट दिस सीड। हे महाराज, आपको यह बीज लगाना चाहिए। द एम्परर फेस ग्रीव रेड। तो क्या हुआ? बादशाह का चेहरा लाल हो गया, क्योंकि वे भी जानते थे कि कभी ना कभी वे भी झूठ बोले होंगे, या कभी चोरी किया होगा, या फिर किसी को धोखा दिया होगा उन्होंने। इसलिए उसकी बात, चोर की बातें सुनकर उनका क्या हो गया? चेहरा लाल हो गया, वे गुस्से में आ गए। ही सैड एग्रीली, वे गुस्से में बोले आई एम अ एम्परर, यानी मैं सम्राट हूँ। आई डू नॉट प्लांट सीड्स, क्योंकि मैं राजा हूँ तो पौधे में यानी बीज को मैं नहीं लगा सकता, यानी मैं बीज नहीं लगाता हूँ, ऐसा राजा ने कहा। लेट्स गिव द मिनिस्टर्स द सीड टू प्लांट। बीज को मंत्रियों को दो लगाने के लिए, ऐसा राजा ने कहा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें। आई एम नॉट गुड अ ग्रोइंग थिंग्स, मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं सही से बीज नहीं लगा पाता हूँ। द प्लांट्स इज माई गार्डन डाई, यानी मेरे जो बगीचे हैं उसमें के जो भी मैं पौधे लगाता हूँ वे मर जाते हैं, ऐसा बहाना जो है मंत्रियों ने बनाया। लेट्स गिव द ट्रेजर्स द सीड, चलो क्या करो, बीज को जो है कोषाध्यक्ष को दो। कोषाध्यक्ष उसको बोलते हैं ट्रेजर, यानी जो खजाने की देख रेख करता है, उसका हिसाब किताब रखता है, उसी को कहते हैं। यानी अब उसकी बारी आई बीज लगाने की। द मिनिस्टर सेड, मंत्रियों ने कहा। द ट्रेजर ऑल्सो मेड अ एक्सक्यूज, तो जो कोषाध्यक्ष जो था, जो खजाने की देख रेख करता था, उसने भी क्या किया? बहाना बना लिया। द थीप ट्राइड टू गिव ऑल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट द सीड, यानी तब क्या किया? चोर ने जो है माने एक एक करके सभी जो ऑफिसर जो थे, जो भी माने उसमें काम करते थे, अधिकारी जो थे, उनको उस बीज को लगाने के लिए देने का प्रयास किया। नोबडी, कोई भी नहीं, वांटेड टू प्लांट इट, कोई भी उस बीज को लगाना नहीं चाहता था। दे ऑल स्टूड साइलेंटली लुकिंग एट द एम्प्टी होल, वे सभी जो है थे चुपचाप जो है खड़े होकर उस खाली जो छेद था उसको देख रहे थे। आगे देखते हैं। एट लास्ट, और अंततः द थीप स्पोक, यानी चोर ने कहा यू आर ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि आप सभी जो हैं इस दरबार के क्या हैं कि, या इस अदालत के जो हैं महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। लेकिन आगे देखते हैं। इस दरबार के क्या हैं कि आप जो हैं, आप लोग जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, लेकिन आप में से कोई भी इस बीज को नहीं लगाना चाहता। दिस इज बिकॉज इवन यू हैव नॉट लिव्ड विदाउट स्टेलिंग और लाइंग
आगे देखते हैं, यहाँ छुप जा रहा है लाइंग एट लीस्ट, यानी ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भी कम से कम एक बार चोरी या झूठ बोले बिना नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं, बट यू वांट टू पनिश अ पुअर मैन लाइक मी फॉर स्टेलिंग अ pear because I was hungry। लेकिन आप मेरे जैसे गरीब आदमी को एक नाशपाती चुराने के लिए दंडित करना चाहते हैं क्योंकि मैं भूखा हूँ या भूखा था, इसलिए आप मुझे सजा देना चाहते हैं। इज दैट फेयर, क्या यह उचित है? द एम्परर बाउल्ड हिज हेड, सम्राट ने सर झुका लिया। यू आर राइट, तुम सही हो। ही सैड, उन्होंने कहा। आई विल सेट यू फ्री एट वंस, मैं तुम्हें एक ही बार में मुक्त करता हूँ, ऐसा राजा ने कहा। और इस प्रकार जो है चोर जो है बच गया, उसको दंड नहीं मिला, क्योंकि सभी जानते थे कि कभी ना कभी हमने जो है झूठ बोला है या चोरी की होगी, या फिर किसी ना किसी को जो है हमने धोखा दिया। इस तरह अपना दिमाग लगाकर जो है चोर जो है बच गया और सज़ा पाने से भी बच गया और आज़ाद भी हो गया और सभी को जो है आश्चर्यचकित करके रख दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।